हेलो एंड वेलकम बैक टू वन माइंड गुरुकुल। दिस इज शीता। बच्चों अब हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की। नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है बच्चे? जो असंक्रामक होते हैं, मतलब जो एक दूसरे के द्वारा ना तो फैलते हो प्लस क्या ना होते हो किसी फंगस। फंगस मतलब बताया था मैंने आपको, कवक। ठीक है, कोई कवक हो, ठीक है बच्चे, उसके थ्रू नहीं फैलेगा, या किसी प्रोटोजोआ के थ्रू नहीं फैलेगा, और ना किसी बैक्टीरिया से फैलेगा। मतलब बैक्टीरिया बोले तो किसी कीटाणु से भी नहीं फैलेगा ये, ठीक है। और किसी वायरस से ना फैलती हो। वायरस मतलब विषाणु। तो कौन सी बीमारियां होती हैं ये वो बीमारियां होती हैं जो इन सभी के द्वारा क्या नहीं होती, नहीं फैलती। ऐसे बीमारियों को कहते हैं हम असंक्रामक रोग। ठीक, अब उनमें से एक है क्या, जैसे कैंसर है। अब बच्चों कैंसर तो आपने सुना होगा, कई कई बार सुना होगा, ठीक है। अब कैंसर के बारे में क्या क्या हमें देखना है वो देखो। बच्चों कैंसर होता क्या है बेसिकली? अच्छा, इसमें स्टडी बहुत बार पूछी जाती है। इसकी जो स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ कैंसर, क्या कहलाती है बच्चे? वो स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं उसको, ये बताइए, जल्दी बताइए मुझे। अच्छा बच्चा कमेंट सेक्शन में बताओ जिसको भी आता है, मैं तो बता ही रही हूँ खैर आपको। तो बच्चे स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाती है? ओंकोलॉजी। क्या कहलाती है बच्चे? ओंकोलॉजी। ठीक है, ओंकोलॉजी कहते हैं इसको। हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे? ओंकोलॉजी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? ओंकोलॉजी ही बोलेंगे इसको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब मैम ये बताइए कि ऑन्कोलॉजी तो आपने बता दिया हमें, अब आप ये तो बताइए ये होता कैसे है। जब शरीर में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं का जो अनियंत्रित विभाजन होने लगता है। अनियंत्रित मतलब देखो, कोशिकाओं को विभाजन होता है, सबको पता है। मतलब कोशिकाएं क्या होती हैं, जैसे ये एक कोशिका है, ये टूट के क्या करेगी आगे जाके, ये ऐसे दो पार्ट्स में बन जाएगी, फिर ये दो में बनेंगी, ये क्या करेंगी, ये टूट जाएंगी, ये विभाजन हो जाएगा, ये और अपने जैसी बना लेंगी विभाजित होके, यानी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो डिवीजन होता है ना बच्चे, ठीक है, ये डिवीजन इतना अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब अनियंत्रित हो जाता है, और क्या होने लगता है, सपोज नॉर्मली कैसे होना था, दो बार होना था बस, लेकिन ये क्या होगा, ये बहुत सारी अपने जैसी कोशिकाएं बना लेते हैं, बहुत सारा अनियंत्रित विभाजन हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, एक तरीके से ट्यूमर बन जाता है। मतलब उस कोशिका का, सपोज मुझे कहा, मुझे यहाँ कैंसर हुआ, अब वो कैंसर कैसे होगा, यहाँ की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती जाएंगी, एक में से दो, दो में से चार, चार में से 10, 10 में से 20, इस तरीके से बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी हो जाएंगी, और बाहर की तरफ एक ट्यूमर सा बन जाएगा। तो वो सेल डिवीजन की वजह से हुआ। कैसा सेल डिवीजन? जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, ठीक है बच्चे, अनियंत्रित होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कैंसर बनता है। अच्छा, वो सेल्स कौन सी, ये भी क्वेश्चन आता है। देखो ऑन्कोलॉजी तो इसकी स्टडी होती है, इसको याद रखना। और कैसे क्वेश्चन आता है, मैम ये बताइए वो कोशिकाएं जिसकी वजह से जो हमें कौन सी बीमारी होती है, कैंसर होती है, कर्क रोग हो जाता है, सेल्स के वो वाले जीन्स जिनकी वजह से हमें ये बीमारी होती है उनको बोलते हैं ओंकोजीन्स, ठीक है बच्चे, ओंकोजीन्स। और हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, ओंकोजीन्स ही बोलेंगे, ठीक है। चलो भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी जल्दी से एक अच्छा सा लाइक चिपका दो, और हाँ, वन माइंड गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है बच्चे। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, अब ओंकोजीन्स को क्या होते हैं अभी बता दिया मैंने आपको, वो वाली जीन्स जिनकी वजह से क्या होता है, हमें कैंसर होता है, ठीक है बच्चे। अब जो कैंसर जब बीमारी होती है किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर, तो उसकी स्थिति क्या होती है, पहले अब हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, एक कैंसर वाली बॉडी के अंदर होता क्या है और एक नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, ये देखो। देखो भाई, जो नॉर्मल स्थिति होगी, जब नॉर्मल सेल्स का डिवीजन कैसे होता है बच्चे, एक ये क्या है, सपोज ये मदर सेल है, कोई मदर सेल मतलब कोई भी, अब जैसे हम लोग हैं, हम किन से आए, अपने पेरेंट से आए हैं ना, ठीक है। ऐसे इनकी पेरेंट क्या होती है, इनकी मदर सेल होती है। जब ये विभाजित हो जाती है तो ये विभाजित होकर पार्ट्स में अदर सेल्स बनाती है अपनी। जैसे यहाँ पे ना मैंने क्या लिखा है, सामान्य कोशिकाएं। अब जो सामान्य कोशिकाएं होंगी, इनकी एक लिमिट होगी, मतलब एक मतलब एक हद होगी, एक लिमिट होगी, वहीं तक ये क्या होती है,
वहां तक विभाजित होती हैं, ठीक है। इनको पता होता है कि इनको कितना विभाजित होना है, ठीक है बच्चे। आप देखो बच्चे, इसी वजह से, क्योंकि इनकी लिमिट होती है, ये कंट्रोल्ड होती है, यानी इन पे हमारा नियंत्रण होता है या इनका खुद का नियंत्रण होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको नियंत्रित सेल्स बोलते हैं। या कैसी सेल्स होती है ये, जो मतलब अनकंट्रोल्ड नहीं होती, ठीक है। अब आगे आते हैं मैम, ये वाली कैसी होती है, ये सिचुएशन किस में होती है बच्चे, कैंसर वाली सेल्स में, ठीक है। कैंसर कोशिकाएं या कर्क कोशिकाएं कैसे विभाजित होती है, एक मदर सेल से, ये मदर सेल थी और ये मदर सेल इतनी सारी डॉटर सेल बनाएगी जिसपे कंट्रोल ही नहीं होगा, वो इतनी सारी सेल्स बना देंगे, मतलब अनकंट्रोल्ड, यानी अनियंत्रित बनेगी। इससे कितनी बनेगी, अनियंत्रित कोशिकाएं बोलते हैं इनको हम, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनको क्या बोलते हैं बच्चे, नियंत्रित कोशिकाएं बोलते हैं इनको, इस वजह से क्योंकि इन पे नियंत्रण होता है और ये एक लिमिट तक ही डिवाइड होती है, ठीक है बच्चा। अब आगे बताइए मैम, और क्या होगा, जब यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इतनी सारी अनकंट्रोल्ड सेल्स बन जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक समूह बन जाएगा। किसका बन जाएगा, कोशिकाओं का एक समूह। और उस समूह को आगे जाके हम क्या बोलते हैं, मतलब एक ट्यूमर जैसा बन जाता है। और यही ट्यूमर जब आके भयंकर रूप ले लेता है ना, तो इसको हम क्या टर्म देते हैं, कैंसर। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कैंसर या कर्क रोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये कर्क रोग कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा डेंजर है, कौन सा ज्यादा खतरनाक है, मोस्ट कॉमनली कौन सा देखा जाता है, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है बच्चों हम कैंसर के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वाली चीज को आप ध्यान से पढ़ना, जो मैं आप बता रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप बच्चे। कैंसर की जब हम बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा, और दूसरा कौन सा है, सार्कोमा, ठीक है। और ल्यूकेमिया होता है थर्ड वन, ठीक है बच्चे। देखो बच्चे, जो कार्सिनोमा कैंसर होता है बेसिकली, ये कहाँ पे होता है, ये हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं ना, कौन सा टिश्यू, उसमें बच्चे कौन सा, एपिथेलियल। और ये एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं इसे, उपकला ऊतक होता है, ठीक है बच्चा। अब मैम अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज किससे मिलके बने होते हैं, टिश्यूज मिलकर बने होते हैं सेल्स से, ठीक है। बहुत सारी सेल्स जुड़कर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं ऊतक, ठीक है। पता चला आपको यहाँ से। तो अब आगे देखो, क्योंकि आगे आप ये सोचोगे मैम टिश्यू का कहाँ से मतलब मुद्दा आपने उठा लिया, आप तो सेल्स की बात बता रहे थे कैंसर में। तो बच्चे मैं बता दूं, जब बहुत सारी सेल्स जुड़ती हैं, ये जुड़ के क्या बना लेती हैं, ये बनाती है टिश्यूज को, ठीक है। पता चल गया यहाँ से। चलो अब ये एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वहां पे क्या हो जाएगा हमें, कैंसर। कौन सा वाला, कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा कैंसर कहाँ कहाँ होता है बच्चे, ये होता है आपके लंग्स में, लंग्स बोले तो फेफड़े, ठीक है। चलो हिंदी में भी लिखते हैं आपके लिए, क्या होता है बच्चे इसका, फेफड़ों में होता है आपके। और कहाँ होता है मैम, आगे बताइए, और कहाँ पे होता है ये, और होता है बच्चा ये आपके कहाँ पे, ये होगा आपके पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज क्या होता है मैम, पैनक्रियाज का मतलब होता है बच्चे हिंदी में अग्नाशय। क्या होता है बच्चा, अग्नाशय होता है, ठीक है। अग्नाशय मतलब स्टमक, पेट, ठीक है। और कहाँ होगा मैम वो बताइए, और कहाँ होता है बच्चे, ये आपके लीवर में हो जाएगा। और कहाँ पे होगा ये, और होगा आपका पित्त की थैली में। पित्त की थैली कहाँ पे होती है, ये बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे, ठीक है। पित्त की थैली में होगा। और मैम और कहाँ पे हो जाएगा ये हमें, और ये हमें हो जाएगा हमारी स्किन में, ठीक है। स्किन में भी होता है, ठीक है बच्चे। स्किन को हिंदी में बोलते हैं त्वचा, ठीक है बच्चा, त्वचा में हो जाएगा, ठीक। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो जहां पर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वहां का कौन सा वाला कैंसर होता है, हमें कार्सिनोमा होता है। इसका मतलब इससे क्या पता चला, क्या रिजल्ट आया निकल के, इन सब जगह पे हमें कार्सिनोमा हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्सिनोमा। तो यहाँ पे क्या है, एक और चीज रेडी हो गई आपकी, कौन सी वाली, कि यहाँ पे एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक होते होंगे, ठीक है बच्चा। ये आपको यहाँ से क्लियर भी हो गई दूसरी चीज, ठीक है, क्योंकि ये उपकला ऊतक में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक। अब नेक्स्ट कौन सा है बच्चे, नेक्स्ट है सार्कोमा, या इसको कई बार क्या बोलता है वो इस तरीके से भी लिख के दे देगा, कैसे, सरकोमा,
ठीक है, आप ऐसे भी पालोगे इसको एग्जाम में, आपको इस तरीके से भी लिख के दे देगा। ठीक है बच्चे, अभी सरकोमा क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका क्या, बोन कैंसर। बोन कैंसर कहाँ पे होता है बताओ जल्दी। बोन को हिंदी में कहते हैं हड्डी। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है मैम, ये हड्डियों में होता होगा। हड्डियों में कैसे होता होगा मैम, ये तो बताओ। आपने ये तो बता दिया कि सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन जब होता है, कैसे कि अभी बताया था, एक से कितनी बन रही थी, बहुत सारी बन रही थी, इनसे कितनी बन रही थी, और ज्यादा बन रही थी, और वो कितनी ज्यादा बन रही थी, अनकंट्रोल्ड थी, जिन पे कोई नियंत्रण नहीं था। इस तरीके से इसको हम, इस गुच्छे को क्या कर रहे थे, ट्यूमर, और ये ट्यूमर क्या कर रहा था आगे जाके, यही रूप ले रहा था इसका, कैंसर का। बिल्कुल ठीक है मैम। अब देखो बच्चे, ये कैंसर कहाँ होते हैं, जिस भी बॉडी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ब्लड भी एक ऑर्गन है, एक टिश्यू है, सॉरी टिश्यू है, और जो ये बोन्स होती है ये भी टिश्यूज में काउंट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा है एसएससी में, और रेलवे में भी पूछता है। कैसे बताओ, जो हमारा खून है, खून किस में काउंट होता है, सेल्स में होता है या टिश्यू में होता है बच्चे, टिश्यू बोलते हैं इसको भी। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं हैं, बिल्कुल है, और डब्ल्यूबीसी सुना है आपने, व्हाइट ब्लड सेल्स, कोशिकाएं हुई, बिल्कुल हुई। और कोशिका मिलके क्या बनाती है, अभी बताया था क्या बनाती है, एक ऊतक फॉर्म कर लेती है वो। ठीक है, ऊतक किससे मिलके बनते हैं, कोशिकाओं से। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि खून क्या है, एक ऊतक है। ऐसे ही हड्डियां क्या हैं, हड्डियां भी ऊतक हैं। ठीक है बच्चे, अब ऐसे ऊतक या ऐसी सेल्स, अब देखो हड्डी वाला जो कैंसर कैसे होगा, जब हड्डियों की जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होती जाएंगी। ठीक है, सपोज ये कोई हड्डी है, ठीक है, और इसमें कोशिकाएं हैं, ऐसे ये कोशिकाओं से ही तो मिलके बनी है हड्डी। अब ये कोशिकाएं, सपोज मैं इसकी ये वाली कोशिका ले रही हूँ, ठीक है, एक कोशिका उठा ली ये रही, अब इसका डिवीजन होगा कैसे, अनकंट्रोल्ड, ऐसे होगा, ये पता नहीं कितनी सारी कोशिकाएं ऐसे ऐसे बना लेगी। ठीक है, बहुत सारी, कंट्रोल ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमें हड्डी वाला कैंसर हो जाएगा। और इसी हड्डी वाले कैंसर को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सारकोमा। ठीक है, आगे आइए मैम, आगे क्या लिखा है मैम आपने, आगे लिखा है ल्यूकीमिया, ल्यूकेमिया या ल्यूकीमिया भी बोलता है कई बार। ठीक है बच्चे, अब मैम ये क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका ब्लड कैंसर। मैम क्या बात कर रही हो आप, ब्लड कैंसर ऐसे होता है बच्चे, आपको मैं अगर बात बताऊं ना, अच्छा ब्लड कैंसर को और क्या बोलते हैं, रुधिर वाला कैंसर या खून वाला कैंसर, या क्या बोलते हैं इसको, हम आगे बोलेंगे इसको रक्त वाला कैंसर। ठीक है, और ये ल्यूकीमिया जो टर्म है ना, इसको आगे आइए मैम, इसे बताइए क्या करता है, ये कैसे होता है बच्चे। ल्यूकीमिया जो होती है ना, बेसिकली देखो, जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है ना हमारी बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, जब इनकी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनकी कमी होने लगती है इस कैंसर में। मैम कैसे कैसे होती है इनकी कमी, देखो बच्चे, पहले तो ये देखो डब्ल्यूबीसी होती क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है बाहर वाले जो रोग होते हैं ना हमारी बॉडी में, जो एंटर करते हैं, कोई कीटाणु, कोई वायरस या कुछ भी, यानी हमारी इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करती है। कौन, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में से भी कौन सी वाली करती है, वो होती है ल्यूकोसाइट्स। क्या होती है बच्चे, ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स क्या है मैम, ये ब्लड में ही सेल्स होती हैं, और कौन सी सेल्स में काउंट होती है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट होती है। ठीक है, ये क्या करती है बच्चे, बाहर से आने वाला कोई कीटाणु हुआ, कोई वायरस हुआ जो हमें बीमारी करता हो, ये क्या करती है, उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, उस पार्ट पे काम करती है। अब बच्चे इस कैंसर में क्या होता है, अच्छा अब एक चीज और बताओ मुझे, ये कहाँ कहाँ पे होता है हमारी ब्लड में, जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में होता है, प्लस कहाँ होता है, बोन्स के अस्थि मज्जा जो होता है ना, बोन मैरो, जिसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो में भी ब्लड होता है। तो वहां पे और क्या होगा, वहां पे डब्ल्यूबीसी भी होगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये ब्लड का पार्ट है। अब बच्चे जब इसको क्या करेगा, ये वाली जो ल्यूकोसाइट्स है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्या होती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कैंसर का मतलब क्या बताया, कोई भी बॉडी पार्ट की कोई सेल अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है। यानी सपोज
एग्जाम्पल के लिए WBC की काउंटिंग हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए थी, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जैक्ट ये डाटा नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज 20,000 होनी थी या सपोज 20 होनी थी, ठीक है, हमने 20 ले ली है, लेकिन ये 20 की जगह हमारी बॉडी में डिवाइड हो के कितनी हो गई है बच्चे, तो 40 हो गई, या ये आपकी 50 हो गई, या ये 60 हो गई है। तो क्या होगा, इस वाली सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, जो ये जो अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है WBC या ल्यूकोसाइट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, अरे भाई इस इंसान की बॉडी में कोई भी चीज फालतू हो रही है, अनियंत्रित तरीके से हो रही है, इसको तो क्या हो गया, ल्यूकीमिया नाम का कैंसर हो गया है। ल्यूकीमिया क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ल्यूकोसाइट्स बढ़ गई हैं, ठीक है बच्चे। और ये ल्यूकोसाइट्स क्या काम करती है, अभी बता दिया, ये क्या काम करती है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, बीमारियों से लड़ने का हमारे अंदर जो शक्ति होती है उसे अच्छा करके रखती है, ठीक है। आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक। इसमें क्या बढ़ेंगी, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाएंगी, इसमें क्या बढ़ेंगी, जो हड्डी वाली सेल्स होती हैं वो बढ़ जाएंगी अनियंत्रित तरीके से। इसमें क्या बढ़ेंगी, जो उपकला ऊतक होता है ये बढ़ने लगता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो बढ़ने लगती हैं उपकला ऊतक की, ठीक है बच्चे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और हाँ भाई, ये जो तीनों के तीनों कैंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछता है इन्हें। अब बच्चे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे यही बताना जरूर चाहूंगी कि जो कैंसर होता है वो होता कैसे है, ठीक है। देखो कैंसर किस प्रकार से होता है, कोई भी एक ऐसा कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स अगर हम खा लें हमारी बॉडी में चला जाए, हमारे खाने के साथ पीने के साथ, या कुछ ऐसे केमिकल्स जिनके द्वारा क्या होता हो, हमारी बॉडी की सेल्स का जो डिवीजन है ना वो फास्ट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं बच्चे, ऐसे वाले जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे वाले कण जो हमारे बॉडी में चले जाएं, किसके थ्रू, खाने के थ्रू, हवा से, या कोई ऐसा विषाणु हो, या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कई बार, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, देखो कुछ केमिकल्स भी होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है भाई। केमिकल्स मतलब कुछ रसायन, तो ऐसे रसायन जो हमारी बॉडी में चले जाएं किसी भी प्रकार से, किसी भी थ्रू, खाने से पीने से, ठीक है। या फिर क्या डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल हो, और डस्ट मतलब होता है बच्चे धूल, ठीक है, धूल के कण, ठीक है। अब अगर ये चले जाए और ये जाके हमें क्या कर दे, हमारी बॉडी के किसी पार्ट में जो सेल डिवीजन है उसको फास्ट कर दें, उसकी जो रेट है ना उसको फास्ट कर दें, ठीक है। तो तब हमें क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे एक बात और बताना चाहूंगी, टबाको मैम क्या बता रहे हो, मुकेश को तो देखा ही है हमने, मूवीज के लास्ट में एक एड देता है टबाको, ठीक है, ये क्या करता है, अच्छा सुना है आपने, कभी मूवी गए होंगे, देखा होगा कि भाई मुकेश को दिखाते हैं शुरू में वार्निंग, मतलब शुरू में वार्निंग देते हैं, ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से चलाते हैं उसे, क्या मेरा नाम मुकेश है, पहले मैं तंबाकू खाता था, है ना, पहले में क्या खाता था बच्चे, तंबाकू खाता था, और क्या करता था, और मैं कि तंबाकू खाता था, और इस तरीके से मेरे यहाँ पे क्या हो गया, टार जम गया मेरे फेफड़ों में, और अब मुझे क्या हो गया, कैंसर हो गया है, ठीक है। और वो शायद उसकी एज 25 साल, पता नहीं, बहुत कम बताते हैं, ठीक है, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा है ऐसे अब, ठीक, मूवी देखे हुए काफी दिन हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। मैम ये तंबाकू क्या, इसे हिंदी में बच्चे तंबाकू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तंबाकू, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, इसे तंबाकू बोलते हैं हिंदी में, ठीक। अब ये तंबाकू क्या करता है बच्चे, ये पता है, जब इसमें क्या होता है, जब इसे हम लोग खाते हैं ना, हम तो नहीं खाते, जो भी खाते होंगे उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है बच्चा, जो लोग इसको खाते हैं जब ये उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी में जाके क्या करता है बच्चे, इसमें होता है टार, इसका जो टार होता है ना, क्या होता है बच्चे, टार को हिंदी में भी टार ही बोलेंगे। सेल डिवीजन को क्या कर देगा, ये इसकी दर को फास्ट कर देगा, सेल डिवीजन को क्या कर देगा बच्चे, बॉडी में जाके फास्ट कर देगा। जब सेल डिवीजन फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में बच्चे, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगी, और हमें क्या बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो टार होता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये जम जाती है बॉडी में, जाके जम जाता है ये, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा है कि आप टार वार ना खाएं, ठीक, काले चने खा लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उससे काफी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलो ये आपका क्या था, कैंसर था बच्चे। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जो कैंसर होता है उसके टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, बायोप्सी से भी आते हैं। और ये जो एमआरआई है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। और ये जो आपका सीटी स्कैन है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब कैसे आते हैं वो देखो, पहले इसके बारे में जानो, ये है क्या, बायोप्सी टेस्ट कैसे होता है बच्चे, ये भी कैंसर का टेस्ट है। अच्छा बता दूं, 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, किसके, कैंसर के। जब कभी भी आप बात करोगे कि कैंसर के कितनी तरह से टेस्ट होते हैं, तो बच्चे आपको 3 बताने हैं, ठीक है। अब वो तीनों के तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है बच्चे, बायोप्सी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ये होता है आपका एमआरआई, ठीक है बच्चे। एंड थर्ड वन इज सीटी स्कैन, ठीक है बच्चा। अब देखो बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में एक पता है, जैसे आपको लग रहा है कि हमें कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। अब लक्षण कैसे दिखेंगे, आपको कोई बॉडी पार्ट ऐसा लगेगा नॉर्मल से एबनॉर्मल स्टेट में जा रहा है, मतलब बड़ा होता जा रहा है, तो आपको लगेगा भाई मेरा साइज तो ये नहीं था इस अंग का या इस बॉडी पार्ट का, ये कैसे बड़ा हो रहा है, चलो चेक करवाते हैं जाके डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको क्या कहेगा, भाई इसका टेस्ट करवाओ कैंसर का, ठीक है। अब जब टेस्ट करवाने जाओगे, बायोप्सी में कैसे टेस्ट करते हैं वो देखो। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चे, डॉक्टर्स आपके उस बॉडी पार्ट से एक छोटा सा एक टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट काट लेंगे उसमें से पार्टीशन, और उसको ले जाके माइक्रोस्कोपी के नीचे देखते हैं। अब जैसे सपोज लंग्स हैं, ठीक है, लंग कुछ इस प्रकार से होता है शेप में, ठीक है। अब देखो बच्चे मैं क्या करूं, लेट सपोज अगर आपको लंग वाला इंफेक्शन है, लंग वाला कैंसर है, तो वो क्या करेगा, आपको लंग कैंसर में इतना सा छोटा सा टुकड़ा काट के ले जाएगा और इसे लैब में ले जाके क्या करेगा, वो माइक्रोस्कोपी के नीचे ले जाके यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, माइक्रोस्कोपी के नीचे ले जाके रखेगा इस टुकड़े को, और यहाँ पे इस टुकड़े को क्या करेगा, जांच करेगा। कैसे करेगा बच्चे, अगर इसमें सेल्स की, किस वाले सेल्स की, जो लंग्स की सेल है जिनसे मिलके लंग बना हुआ है, उस सेल में अगर छोटी छोटी सी गांठें बनी हुई दिखेंगी, ठीक है, छोटे छोटे से ट्यूमर, क्योंकि जब छोटी छोटी गांठें जुड़ेंगी तभी तो बड़ा ट्यूमर बनेगा। तो अगर छोटी छोटी गांठें दिखती हैं यहाँ पे, तो वो पता चला लेगा कि भाई इसको लंग वाला कैंसर हुआ है, यानी इसको फेफड़ों का कैंसर हो गया है। और फिर उसके तरीके से, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दवाइयां मेडिसिन देके क्योर करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उसको उस फेफड़े के जो कैंसर को क्योर करने का वो आपको देगा, ठीक है बच्चे, ये होता है, ठीक है। ये तो हुआ क्या, आपका बायोप्सी टेस्ट, ठीक है, हिंदी में भी इसको बायोप्सी बोलते हैं। अब मैम एमआरआई पे आइए। अच्छा एमआरआई की जब बात करते हैं, सबसे पहले तो इसमें आपसे क्या पूछता है एग्जामिनर, बच्चे इस एमआरआई की फुल फॉर्म कई बार पूछता है, किसी भी एग्जाम को उठा के देखना, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो एमआरआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक, क्या होती है बच्चे, मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। और ये क्या होती है बच्चे, इमेज, ठीक है, आई बोले तो इमेज। अब इसको ध्यान से देखो, एम से क्या हुआ, एम से मैग्नेटिक हुआ, आर से क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ, आई से क्या हुआ, इमेज हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके की मशीन होती है, ठीक है बच्चे। जब आप कभी भी जाएंगे डॉक्टर के पास, उनको जिस तरीके से लक्षण दिखेंगे, जब उन्हें ये वाला नहीं लगेगा तो फिर वो एमआरआई कराते हैं। कैसे वाला एमआरआई किसके लिए होता है वो देखो, ये किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के लिए होता है। जैसे अगर आपको वो क्या करेगा, एक मशीन सी होती है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक मतलब बेड टाइप का कुछ लगा रहता है, इस पे आपको लिटा देंगे, इसमें बंद कर देंगे, इधर आपका हेड होगा, इधर आपके क्या होंगे, इधर लेग्स होती हैं, ठीक है बच्चा, और ये ऐसे ऐसे घूमती है। तो एमआरआई किसका होता है, एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का होता है, ये याद रखना, ठीक है बच्चे, पर्टिकुलर अंग का होता है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई आपकी क्या, एमआरआई, और ये भी इससे क्या करते हैं वो देखो पहले, चलो ये भी बताती हूँ मैं आपको बच्चे। इसमें ना ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके 3D इमेज बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है, 3D इमेज बनाई जाती है, ठीक है। अब ये 3D इमेज कैसे बनाते हैं, उसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के बनाते हैं जिस बॉडी पार्ट में हमें शक हो रहा है कि इसमें लक्षण दिख रहे हैं कैंसर वाले, तो उस बॉडी पार्ट की क्या करेगा, वो इस एमआरआई मशीन में आपको डाल के क्या करते हैं बच्चे, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उससे 3D इमेज बना के आपका क्या कर लेगा, वो स्कैन कर लेगा, ठीक है बच्चे, आपकी इमेज बना लेगा, कैसी, 3D। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक। अब ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है,
एक तो इसका फुल नेम, फुल फॉर्म क्या है एमआरआई की। दूसरा इसमें क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या करता है वो 3D इमेज बनाता है। किसकी 3D इमेज बनाएगा बच्चे, ये ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर बॉडी की मतलब बॉडी पार्ट की, ठीक है, जिस बॉडी पार्ट का क्या होना है, एमआरआई होना था उसका, ठीक है, तीनों चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट बताइए मैम, नेक्स्ट क्या था आपका, सीटी स्कैन। बच्चे जब हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन की बात करते हैं तो क्या, इसकी पहले तो फुल फॉर्म देखो, कई बार पूछता है वो, क्या होती है, कंप्यूटेड, क्या होती है बच्चे, कंप्यूटेड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टी से क्या हुआ आपका, टोमोग्राफी हुआ, ठीक है बच्चा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये आता है, ठीक है। आप देखो सी से क्या आया, कंप्यूटेड, टी से क्या आया, टोमोग्राफी, याद रख लेना। और स्कैन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये भी इमेज बनाता है, ठीक है, यानी छाप लेना उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को। अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें भी 3D इमेज ही बनाई जाती है, ठीक है बच्चे, इसमें क्या बनाई जाती है, इसमें भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की क्या बनाते हैं, 3D इमेज बनाते हैं स्कैन करके, ठीक है। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये कुछ चीजें आपकी कैंसर के बारे में थी जो आपको बता दी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो जैसे मतलब वो एलिमेंट जो हमें कैंसर करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चे, मतलब कैंसर होता कैसे है, कैसे मैम हम पता करें कि हमें किस चीज के थ्रू कैंसर हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा देखो। वो कोई भी चीजें जो हार्मफुल है किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, हार्मफुल है, या कुछ ऐसे एलिमेंट जैसे डस्ट पार्टिकल हुए, ये हमारे खाने के थ्रू, सांस के थ्रू चले जाए बॉडी में, ठीक है, या फिर क्या हुए, कुछ केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, केमिकल्स, केमिकल्स मतलब रसायन होते हैं, ये हमारी बॉडी में चले जाए, जो क्या कर दे, हमारे जीन्स में क्या कर दे, कुछ डिस्टरबेंस कर दे, और वो ऐसी वाली जीन्स क्या कर देंगी, हमें कैंसर कर देंगी। तो बच्चे इन सभी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, जो क्या करते हो हमें, जो हमें कैंसर करते हो, ऐसे वाले एलिमेंट्स या ऐसे वाले तत्व या ऐसे वाले कारक, दोनों ही चीजें देखना आप, ऐसे कारक, क्या बच्चा, कारक, या ऐसे तत्व या ऐसे कण या ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी रसायन, ठीक है, XYZ, ऐसी वो कोई भी चीज जो हमें कैंसर कर रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं मैम, ये बताइए। और यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उनको कहते हैं हम क्या, कार्सिनोजेनिक। क्या बोलते हैं बच्चे, कार्सिनोजेनिक, ठीक है बच्चा, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक। कार का मतलब क्या हुआ, कैंसर हुआ। अब ये जो जेनिक वाला है, ये एक तरीके से क्या होगा, जीन्स में डिस्टरबेंस करता है, जो क्रिएट करते हो, ठीक है बच्चे। अब इसी से पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी वाली चीजें जो हमें कैंसर क्रिएट कर रही हो, क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेनिक बोल देंगे उसको, ठीक है। चलो देखो, इससे एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा ध्यान देना कि कैंसर डे कब बनाते हैं हम, मतलब जो कैंसर या कर्क दिवस जो होता है, कैंसर डे या आपका कर्क दिवस, कौन सा वाला दिवस बच्चे, कर्क दिवस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कब बनाते हैं इसे, हम कब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सेलिब्रेट इन द सेंस हम इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, ठीक है। कब होता है बच्चे, 4 फरवरी को, कब होता है, 4 फरवरी को, ठीक है। ये डेट आप याद रखना, ये कई बार आपसे पूछी जाएगी पेपर में, तो अच्छा रहेगा कि आप इसे अच्छे से याद कर लें, ठीक है। चलो भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था कैंसर से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे बच्चे कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है ना, या उसको क्योर कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट या क्योर एक ही बात होती है, और इलाज कहते हैं इसको हिंदी में, क्योर करना या इलाज करना, ठीक है बच्चे, एक ही बात होती है, ठीक। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 तरह से इसके ट्रीटमेंट होते हैं। तो बच्चे पहले सर्जरी होती है, मतलब पहला ट्रीटमेंट क्या आता है आपका, सर्जरी आती है। कैसे, वो अकॉर्डिंगली करते हैं, अनुसार, किसके अनुसार, कौन सा वाला कैंसर हुआ है आपको, पेशेंट को कौन सा कैंसर है, उसके अनुसार ही डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं। तो बच्चे अगर आपको कुछ ऐसा कैंसर हुआ है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, वो आपका ऑपरेशन कर देंगे, किस चीज का, उसी बॉडी पार्ट का, ठीक है, जहां पे आपको कैंसर है। जैसे फेफड़े हैं, और फेफड़े वाला क्या है, कैंसर आपको हुआ, तो फेफड़े के कैंसर में क्या करेगा,
फेफड़े के कैंसर में काट देगा एक बॉडी पार्ट को, उसको काट के ही ना अलग कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये जो है ना, जैसे सपोज इसमें कैंसर हो रहा है, तो सपोज इतना तक, यहाँ तक ट्यूमर बन गया, यहाँ तक हो रहा है, तो इस इतने बॉडी पार्ट को काट के अलग कर दिया जाता है बिल्कुल, ठीक। तो ये क्या होती है, आपकी सर्जरी होती है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब दूसरा कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में बेसिकली होता क्या है, हैवी ड्रग्स देते हैं। इनमें क्या करते हैं बच्चे, हैवी ड्रग्स देंगे, और हैवी ड्रग्स का मतलब होता है बहुत सारी डोज देना, डिफरेंट काइंड्स की दवाई देते हैं, ठीक है। अभी जो डोज होती है ये क्या करती है बच्चे, ये जो कैंसर हो रहा है ना जहाँ पे आपको, उस कैंसर के उस ट्यूमर पर जाके क्या करती है, अटैक करती है, वर्क करती है। तो ये जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं, किसकी, जो सेल्स होती है ना, फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं, जो जल्दी से बढ़ रही हैं, जिनमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, जल्दी बढ़ने वाली जो क्या है, कोशिका है, क्या करती है उन कोशिकाओं को, ये उन पे जाके क्या करती है, काम करती है, और उनकी जो ग्रो हो रही थी वो उसको रोक देंगी, स्टॉप कर देंगी उनके डिवीजन को, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से एक बात समझ में थोड़ा सा आपको आएगी, क्या मैम ये बताइए, हमने हमेशा सुना है जब किस वाले कैंसर पेशेंट को कौन सी थेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी, नाम तो बहुत बार सुना है मैम, लेकिन हमने ये भी सुना है कि उनको गंजा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है मैम, कीमोथेरेपी में उन्हें गंजा कर देते हैं, ये तो बताइए क्या कारण है इसका। बच्चे देखो, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं वो होती हैं हेयर सेल्स। यहाँ से क्या पता चलेगा, वो देखो आप, हेयर सेल्स क्या होती है, हमारी हेयर सेल्स बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं, यानी बढ़ती है, यानी आपके जो बाल है ना, वो जल्दी, उसके जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी से ग्रो होती हैं, ठीक है बच्चे। अब क्या होता क्या है बच्चे, जब ये वाली जो हैवी ड्रग्स दी जाती हैं, और हैवी ड्रग्स की डोज जो दी जाती हैं 1 बाय 1 करके पेशेंट को, तो वो दी तो जाती है किसके लिए, कि कैंसर की जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स थी, कैंसर वाली जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स थी, इन पे अटैक करे, इन पे जाके एक काम करे और इनको बंद कर दे, क्या करना, कि आगे ना बढ़ पाए, ठीक है, इनको स्टॉप कर दे। लेकिन इसके साथ साथ ये वाली जो डोज होती हैं, ये कहाँ पे काम करने लगती हैं, इसको तो बंद करती हैं बच्चे, इसके साथ साथ हेयर सेल्स पे भी काम कर देती है जाके, क्योंकि वो भी कैसी सेल्स होती है, अभी बताइए ना, कि जो जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, हेयर सेल्स हमारी जल्दी जल्दी ग्रो करने वाली हैं। तो बच्चे ये वाली डोज यहाँ जाके भी काम करने लगती है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पेशेंट के जो हेयर है ना, बाल है, वो झड़ने लगते, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं होती है फिर, ठीक, बाल झड़ने लगेंगे, और जो नए आने थे ना बाल उसके, वो बाल नए वाले आएंगे नहीं, क्योंकि ग्रो ही नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये वाली डोज इस पे भी काम कर रही है, इन वाली सेल्स पे भी काम कर रही थी अब, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाल ग्रो नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है बच्चे। इस वजह से क्या करते हैं, पेशेंट को गंजाई करवा देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है बच्चा, उनको गंजा करवा देते हैं, यही कारण है, ठीक, इसके पीछे का, कि जब कभी भी कीमोथेरेपी दी जाती है किसी कैंसर पेशेंट को, उसको गंजा करवा देते हैं, उसका यही एक कारण है, ठीक। अब मैम आगे बढ़िए, अब ये रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, उसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। क्या है बच्चे रेडिएशन थेरेपी, इसमें बच्चे जो आपकी रेडिएशन थेरेपी जो होती है ना, रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं डॉक्टर्स, वो आपको क्या करेंगे बच्चे, जो पेशेंट होता है, जो कैंसर पेशेंट होता है, उसको क्या करते हैं, गामा रेज को, गामा रेज क्या होती है बच्चे, गामा किरणें जो होती हैं आपकी, ठीक है, इनकी बम्बार्डमेंट कराते हैं, किस पे करवाते हैं बच्चा, ये करवाते हैं आपको जो कैंसर वाला पार्ट है ना, जहाँ पे कैंसर है आपको, या जहाँ पे आपको ट्यूमर है, क्या है बच्चे, ट्यूमर, ठीक है, यहाँ पे जाके क्या करेंगी, ये गामा रेज यहाँ पे अटैक करेंगी, और जब यहाँ पे अटैक करते हैं ना, तो क्या होगा, लेट सपोज ये आपको कोई कैंसर वाला पार्ट है ऐसे, ठीक है, या इस तरीके से कैंसर है, ठीक है, जब यहाँ पे गामा रेज आके गिरेंगी, ऐसे काम करेंगी, ऐसे ऐसे वो डालेगा डॉक्टर इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कट के ना ऐसे 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 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ये ट्यूमर ऐसे हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब इस पे भी जब गामा रेज आके गिरेंगे, फिर इस पे डालेंगे गामा रेज को, ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम ये क्या होंगे, ये भी आगे जाके बहुत सारे पार्ट्स में, छोटे छोटे से पार्ट्स में ऐसे ऐसे कट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, यानी जो ये जो सेल्स का गुच्छा था, ग्रुप था, है ना, जिन्होंने मिलके क्या फॉर्म कर लिया था, ट्यूमर या कैंसर, तो ये क्या करेंगे बच्चे, ये छोटे छोटे सेल्स में होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नष्ट हो जाएंगी, ये जो ट्यूमर है ना, पार्ट्स में डिवाइड हो के खत्म हो जाएंगे। और इस तरीके से क्या है, उनकी कोशिश रहती है डॉक्टर्स की कि इन ट्यूमर्स को हम खत्म कर दे, जड़ से हटा दें, इन कोशिकाओं को बंद कर दे बिल्कुल, ठीक है,
ये होता है क्या, कौन सा ट्रीटमेंट, विकिरण थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, अब आगे हम कुछ और बीमारियां पढ़ेंगे। अब बच्चे हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। कौन से डिजीज है, आप देखो बच्चे, जैसे कौन सा है, एक तो है आपका इटाई इटाई। इटाई इटाई मैम ये कैसा नाम बता रहे हो बच्चे, इसको इंग्लिश में इटाई इटाई ऐसे लिखा जाएगा और हिंदी में भी इसको इटाई इटाई ही बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा वाला डिजीज है हमारा, डर्मेटाइटिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, डर्मेटाइटिस। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ आज। देखो, जब कभी भी डर्मा जो आता है ना, ये वाला वर्ड, ये कभी कहीं दिख जाए, इससे समझ जाना कि थोड़ा स्किन वाला, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी। ठीक है, ठीक बच्चे, आप क्योंकि बोलते हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट, वो कौन से होते हैं, कौन से डॉक्टर होते हैं, जो हमारी स्किन को क्योर करते हैं, हमारी जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनका इलाज करते हैं। चलो अब अपने मुद्दे पे आओ। मैम कौन सा क्या बता रहे थे आप, देखो जो इटाई इटाई होता है ना बच्चे, ये पता है कब होता है, जब आप कभी भी सीडी मैम सीडी चढ़वा रहे हो क्या, नहीं, जो कैडमियम होता है ना हमारा, क्या होता है, कैडमियम। अब कैडमियम क्या है बच्चे, कैडमियम एक धातु है, और ये कैडमियम के कण अगर खाने के साथ चले जाएं पेट में हमारे, उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चे, हमें ये हमें बीमारी करते हैं इटाई इटाई। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा आता है बच्चे, उसे देखो। सबसे पहले कहाँ देखा गया था, जापान में हुई थी इसकी खोज। कहाँ हुई थी बच्चे, जापान में। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जापान में इसकी खोज हुई थी। प्लस ये क्या करता है, इसके लक्षण बताइए मैम। देखो बच्चे, ये क्या करेगा, आपकी जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन बोले तो बच्चे क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी को क्या कर देगा, ये रीढ़ की हड्डी को आपकी मोड़ देगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये वाली बीमारी। ठीक है, और ये क्या करती है बच्चे, आपके जो जॉइंट्स होंगे, आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों वाले जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को क्या करेगा, इनमें दर्द होगा, जॉइंट्स दर्द करेंगे आपके। ठीक है बच्चे, पेन होगा। ठीक है, अब मैम नेक्स्ट बताइए और क्या होता है, और क्या होगा, जो आपकी हड्डियां होंगी उन्हें क्या कर देगा बच्चे, कमजोर करेगा। किसको कर देगा, हड्डी कमजोर हो जाएंगे आपकी। ठीक है बच्चे, हड्डी कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे जाते हैं कि इटाई इटाई रोग बताओ, किससे होता है, कैडमियम के कण खाने से हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, कैडमियम धातु है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ये बीमारी कहाँ पे पता चली थी, जापान में पता चली थी। फिर इसके लक्षण क्या है, किस किस चीज को अफेक्ट करता है बच्चे, ये आपकी बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसको बैंड कर देगा, मोड़ देगा। ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, आपकी जो जॉइंट्स है आपकी बॉडी के, वो दर्द करने लगेंगे, और क्या है, आपकी जो हड्डियां हैं वो वीक पड़ जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। ठीक है मैम, नेक्स्ट पे आइए, कौन सा है, अब आता है आपका डर्मेटाइटिस। मैम डर्मेटाइटिस क्या होता है, अभी बता दिया, डर्मा का जहां पे भी ये टर्म आ जाए, ये वर्ड देखने को मिले, समझ जाना स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक, अब बच्चे ये वाली जो चीज है ना, ये जो बीमारी है, ये किससे होती है, एक धातु होती है निकल, क्या होती है बच्चे, निकल होती है। ठीक, अब निकल का सिंबल होता है Ni, इसको भी ध्यान रख लेना। जैसे कैडमियम का सिंबल क्या बताया, Cd होता है। ठीक है, अब इसको खाने से क्या होता है बच्चे, निकल को, मैम हम निकल कहाँ खाते हैं, तो खाना खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, हम तो चॉकलेट्स खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, हम तो मैगी भी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं बच्चे। लेकिन आगे बताऊंगी मैं आपको, निकल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये चॉकलेट में होता है। किस में होता है, डार्क चॉकलेट, जिसे आप बोलते हो ना डार्क चॉकलेट, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी, है ना, बिल्कुल, गर्ल्स की बड़ी फेवरेट होती है ये। अब आगे चलो, चॉकलेट में होता है, बिल्कुल होता है, चॉकलेट में क्या होता है बच्चे, चॉकलेट में आपका निकल होता है। और कहाँ होता है बच्चे, ये जैसे कॉइन्स होते हैं ना, पैसे, जैसे 5 रुपए का सिक्का है, देखा है 5 रुपए का सिक्का, सभी ने देखा होगा, छोटा सा होता है, मोटा मोटा सा रहता है वो, है ना। तो कॉइन्स जो होते हैं, ऐसे करेंसी वाले जो होते हैं हमारे, तो इन कॉइन्स में क्या होती है बच्चे, निकल धातु मिली होती है। ठीक है, मिक्स होती है वो उसमें। और कहाँ होता है बच्चे, जो जिप होती है ना, जिप बोले तो चेन जो होती है, कौन सी वाली चेन बता रहे हो मैम, आपके जो कपड़ों में लगी हुई आती हैं, आपकी जीन्स में होती है, आपकी जैकेट्स में होती है, उनके जो जिप होती है उसमें भी क्या मिक्स रहता है, निकल रहता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनके यहाँ पे जिप लगी हुई है,
तो क्या करेंगे, उसको मुंह में ऐसे ऐसे करके चबाने लगते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जा सकता है। बच्चे निकल खाने से क्या होता है, अगर बाई चांस किसी खाने के थ्रू हमारे मतलब बॉडी के अंदर निकल चला जाए तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा डर्मेटाइटिस डिजीज, ठीक है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, आपकी जो स्किन है ना, बताया ना डर्मेट, जब कभी भी डर्मा वाली जो टर्म आएगी तो ये क्या करता है, ये त्वचा से रिलेटेड होता है, ठीक है। त्वचा लाल पड़ जाएगी आपकी, कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। प्लस आपकी जो त्वचा है ना, जो आपकी स्किन है, स्किन में क्या होने लगेगा, उखड़ने लगेगी, उधड़ने लगेगी, मतलब खाल ऊपर से ऐसे उखड़ के चलने हटने लगेगी। आप देखोगे कि मतलब पपड़ी सी उतरने लगेगी उस पे से, ठीक है बच्चे। तो ये मेनली कोज क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमारी स्किन में करती है, ठीक। इस वजह से जो लड़के ये सोचते हैं ना बहुत ज्यादा चॉकलेट खाओ, भाई इतनी भी मत खाओ चॉकलेट्स कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है बच्चे। बच्चों नेक्स्ट डिजीज कौन सी पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट जो रोग है वो है कौन से, मीना माटा या मीना माता भी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। वो दो तरीके से आपको नाम दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में तो क्या रहेगा, मीना माता ही बोलते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वो हिंदी में मीना माता भी कह सकता है और मीना माता भी कह सकता है वो, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये वाली बीमारी को देखो पहले कैसे होती है, ये होती है आपका एच जी बोले तो पारा, ठीक है। ये क्या होता है, पारा होता है, पारा हिंदी में कहते हैं, ये एक धातु है, ठीक है बच्चे। अब पारे को बच्चे क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मरकरी बोलते हैं, इसको सभी को पता होगा बच्चे। पारा एक धातु है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, ठीक है। और इस पारा धातु के कण या इस पारा धातु को खाने से हमें कौन सा रोग हो जाएगा, हमें बच्चे हो जाएगा मीना माटा रोग, ठीक है। देखो ये बेसिकली पता है क्या करता है, ये आपके ब्रेन पे अटैक करता है। ब्रेन पे अटैक कैसे करता है मैम, या तो ब्रेन पे अटैक करता है या जो आपका नर्वस सिस्टम है, क्या है बच्चे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चे, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को क्या कर देगा, ये डैमेज करेगा क्योंकि इस पे अटैक करेगा। अब जब हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो हमें क्या होगा, सोचने समझने की शक्ति नहीं बचेगी, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, पावर है, वो कम हो जाएगी। और इस तरीके से वो जो बच्चा है वो क्या होगा उसमें, वो मंदबुद्धि हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा, ठीक है। यानी अब आगे से आप क्या याद रखोगे कि कभी भी क्या नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि जो HG ये पेनों में भी आता है, जो पेन्स होते हैं ना जिससे हम लिखते हैं, है ना, उसमें पारा लगा हुआ आता है। कई बार पेन को ऐसे करते रहते हैं बच्चे मुंह में, पीछे की तरफ से, मुंह से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि HG आपके मतलब पेन से आपके मुंह में चला जाए और आपको क्या हो जाएगा, मीना माटा हो जाएगा, आपका ब्रेन खराब हो जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। नर्वस सिस्टम जहां पे भी डैमेज हुआ समझो आप मंदबुद्धि हुए, क्यों हुए, मेमोरी लॉस हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति नहीं बचेगी, ठीक है। अब बच्चे एक और कारण है इसका, कौन सा वाला बच्चे, मेनली इसका जो कारण है वो HG ही था। ये वाला बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे कई बार वो आपको PB दे देगा। PB क्या होता है, प्लम्बम, ये लैटिन भाषा के सिंबल्स लिए गए हैं, ठीक है। तो PB को वैसे क्या बोलते हैं, ये कौन सी धातु है, ये भी एक धातु है बच्चे, ये क्या है, एक मेटल है। PB को क्या बोलते हैं बच्चा, लेड, ठीक है, लेड बोले तो शीशा धातु, ठीक है, हिंदी में इसको लेड भी दे सकता है वो, या क्या कह सकते हैं, सीसा धातु, ठीक है बच्चे। अब ये शीशा धातु जो होती है क्या होती है बच्चों, ये लिपस्टिक में भी पाई जाती है। अब बच्चे ये जो सीसा धातु होती है ना, ये भी कहाँ अटैक करती है, ये भी हमारे ब्रेन पे अटैक करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तो कई बार आपने सुना होगा नेस्ले की मैगी आती है, सबकी फेवरेट है, सब खाते हैं भर भर के, स्कूल से आए क्या मैगी खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, सुबह गए नाश्ते में उन्हें दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, उन्हें क्या खानी है, उनको तो भैया मैगी चाहिए, ठीक है। अब मैगी अगर वो खा रहे हैं तो वो बच्चे ज्यादा ध्यान दें, उसमें लेड होती है। कई बार क्या हुआ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये मैगी वैगी को बैन भी किया गया था। क्यों किया गया था बच्चे, वो इसी पर्पज से, उसमें लेड आ रही थी और बच्चे बीमार हो रहे थे उस चीज से, ठीक है, ठीक है। तो मैगी वैगी खाओ, लेकिन इतनी ज्यादा मत खाओ कि बहुत ज्यादा अमाउंट में खा रहे हो कि उसके यूज टू ही बने जा रहे हो, ठीक है बच्चे। मैदा वाले फूड में, जो मैदा वाली चीजें होती है ना, मैगी, बर्गर, ये सब जो होते हैं उनमें लेड होता है,
ठीक है बच्चों, ये आपका मीना माटा था। ठीक है, और इसको ये सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज अच्छे से याद कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आइए मैम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये कैसा रोग है बच्चे? देखो पहले यहीं से देखो, ये ब्लू बेबी, बेबी मतलब बच्चे में होता होगा। ठीक है, अब ब्लू है तो ब्लू का मतलब होता है नीला। ठीक है बच्चे, इसका मतलब तो सभी को पता है, नीला होता है। ठीक है, अब आगे आइए, सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, जब कभी भी सिंड्रोम वर्ड यूज होगा दैट मींस अ ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियां एक साथ आपके बॉडी के ऊपर आके अटैक कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है पहले तो सबसे पहले बताती हूँ, बच्चों में होता है ये। किसमें होता है? इन्फेंट जो होते हैं यानी शिशु जो होते हैं बच्चों में, और बच्चों में भी कौन? जो आपके शिशु होते हैं या नवजात इन्फेंट जो होते हैं। ठीक है बच्चे, उनमें होता है। ये कब होता है उसको ध्यान से देखना, O2 की कमी हो जाएगी बॉडी में। जिस बच्चे को ये बीमारी होती है उसमें O2 यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैम ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हुई तो बॉडी कैसी हो जाएगी? नीली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो जितने भी क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन वाले जो फूड होते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, ये बढ़ जाएगी। तो कैसे बढ़ती है? को क्या क्या चीजें? जब नाइट्रोजन बढ़ जाएगी और O2 कम हो जाएगी तो बॉडी कैसी हो जाएगी आपकी? ब्लू कलर की हो जाएगी। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, इस बीमारी को नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या क्या कॉजेस है? जैसे क्या करा आपने? चिप्स खाए, चिप्स खाए हैं सभी ने, लेस वाले सब लाते होंगे, अंकल चिप्स दे दो, और कौन से चिप्स दे दो? वो तो शुक्र है भगवान का आंटी चिप्स नहीं आते, नहीं तो उसकी भी डिमांड करते हैं बच्चे, है ना। देखो चिप्स खाते हो ना आप, चिप्स को क्या बोलते हैं बच्चे हिंदी में? पापड़। ठीक है, सभी को पता है, अरे इतने तो तुम लोग खाते ही होंगे ये सब। ठीक है, अब देखो चिप्स खाए हैं, बिल्कुल। आगे चलो, जितने भी पैकेट वाले फूड्स होते हैं बच्चे, इसका रीजन है अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, जितना भी पैकेज वाला फूड है यानी जिसमें पैकेट्स होते हैं, पैकेज फूड। ठीक है, अब ये कैसे कैसे, ये पैकेज लिखो या पैकेट वाले लिखो। ठीक है, समझ जाना क्या बता रही है मैम, जो बंद रहता है पैकेट के अंदर वो वाला फूड। ठीक है, अब बच्चे मैम ये क्यों बता रहे हो आप इतनी सारी चीज? ये चिप्स खा लो, कुरकुरे खा लो, ये तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, हमें तो मतलब स्वाद आ जाता है खा के। आप इन पे क्यों ब्लेम कर रहे हो कि हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा? बच्चे बिल्कुल हो जाएगा, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं इसे। देखो इन सब में क्या होती है, इसको ध्यान, एक क्वेश्चन और आपका प्रिपेयर हो रहा है। ये सारे के सारे जो फूड पैकेट्स होते हैं ना, जिसमें हवा भरी रहती है, इनमें हवा कौन सी होती है बच्चे? इनमें गैस भरी जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। मैम ऐसा क्यों? नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जो आपका ये वाला फूड है इसको प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट मतलब क्या होती है? प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व मतलब क्या होता है बच्चे? प्रिजर्व करती है ये। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? इसको सुरक्षित करके रखती है। कैसे सुरक्षित? क्योंकि वो पैकेट्स जो होते हैं ना, कभी भी देखना उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक होती है एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो इतने दिन के लिए इसको हम क्या रखते हैं? इस वाली गैस को भरते हैं, नाइट्रोजन गैस को, इन पैकेट्स के अंदर चिप्स डाल के। और क्या डाल के करते हैं बच्चे? कुरकुरे डाल दिए, कुछ भी जो पैकेट वाला ऐसा फूड है, ठीक है, उसको डाल के उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। और ये नाइट्रोजन गैस इनको क्या करती है? सड़ने से और बेकार होने से बचाती है। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिजर्व करना। ऐसे फूड को क्या बोलते हैं? प्रिजर्व फूड। ठीक है बच्चे, चलो इसी वजह से जब इसमें क्या होगी, इन पैकेट्स में कौन सी गैस आई? इनमें तो बच्चे नाइट्रोजन यानी N2 गैस आ गई। अब आपने ये वाले फूड इतने खाते हो आप बहुत ज्यादा, तो आपके अंदर कौन सी गैस ज्यादा हो जाएगी? N2 गैस यानी नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी। और ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो ऑलरेडी कम है। जब ऑक्सीजन कम और नाइट्रोजन ज्यादा हो गई तो क्या हुआ? आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, आपकी बॉडी ब्लू कलर की हो गई। ठीक है बच्चे, ये कुछ बीमारी थी और ये मतलब बच्चा आपका मर भी सकता है इस चीज से, तो आगे से ध्यान रखें भाई। जो छोटे बच्चे हैं वो ये सब चीजें खाएं लेकिन लिमिट में खाएं। ठीक है, ये आपकी क्या थी? अब मैंने आपको क्या क्या कराया? पार्ट 1 था हमारा, ठीक है, उस वीडियो में हमने आपको डिजीज करवाई थी, ठीक है, वायरल डिजीज और कौन सी वाली? बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है बच्चे, अब इसमें जो बाकी बची हुई डिजीज थी वो करा दी है और असंक्रामक रोग सारे आपके कंप्लीट। अब हमारे जितने भी रोग थे, जितनी भी बीमारियां थी, वो सब कंप्लीट हो जाती है यहीं पे। ठीक है बच्चे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से एक मस्त वाला लाइक चिपका दो
और वन माइंड गुरुकुल को जल्दी जल्दी सारे के सारे मिलके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चे। और हाँ, अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछना जरूर, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।